नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं पंच महापुरुष योग में आज शनि से बनने वाले शश नाम के राजयोग के बारे में। यह राजयोग हमारे जीवन में बहुत ही आनंदप्रद होते हैं। हमारे कुंडली में अगर ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं तो इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है हमारे जीवन काल में। तो इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में इस प्रकार की आपको स्थिति दिखे तो वो व्यक्ति अवश्य एक दिन राजयोग के काबिल अर्थात राजयोग का जो आनंद है उसे अवश्य भोगता है। तो चलिए आइए देखते हैं यह राजयोग बनता कैसे है और इसका फलादेश क्या होता है। तो मित्रों, यह शश नाम का राजयोग शनि से बनते हैं। शनि जिसके ऊपर कृपा करेंगे वो व्यक्ति राजयोग भोगता है अपने जीवन में। तो केंद्र में 1 4 7 10 अर्थात प्रथम स्थान ये वाला, दूसरा ये चतुर्थ वाला, तीसरा ये सप्तम और चौथा ये दशम। 1 4 7 और 10 ये जो स्थान है इन्हें केंद्र का भाव कहा जाता है। 1 5 और 9 ये त्रिकोण कहलाते हैं। अब ये राजयोग जो है मित्रों, इन स्थानों पर ही अत्यंत बलशाली और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इस राजयोग से हमारे जीवन में कभी ना कभी इससे रिलेटेड उन ग्रहों से रिलेटेड फल हमें प्राप्त होता ही है। चाहे कोई भी स्थिति हो, अवश्य आपको उन ग्रहों का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, जब कभी शनि अपने मकर राशि कुंभ राशि में हो, मूल त्रिकोण की राशि भी कुंभ ही है, इन राशियों में या फिर अपनी उच्च तुला राशि में हो और कम से कम 15 अंश अर्थात 15 डिग्री में हो तो इसे हम पूर्ण राजयोग कारक कहते हैं और बहुत अच्छा फल मिलता है आपको जीवन में इसका। तो कहां कहां पर शनि समझिए, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर और यहां। 1 4 7 10 में है और ये पंचम में और नवम में। इन स्थानों पर अगर 10वीं राशि और 11वीं राशि या फिर 7वीं राशि 10 11 और 7 अर्थात मकर कुंभ और तुला, इन राशियों में 15 डिग्री में हो अर्थात 10 11 और 7 10 11 और 7 10 11 और 7 10 11 और 7 10 11 और 7। अगर इन स्थानों पर मकर राशि कुंभ राशि तुला राशि में अगर 15 डिग्री में यह ग्रह होते हैं शनि देवता, तो समझिए ये आपका राजयोग है। ये राजयोग वाली कुंडली है, इसे हम 100% कह सकते हैं। तो इसका फलादेश क्या होगा? यह व्यक्ति जो है न्याय प्रिय होते हैं, बहुत कम झूठ बोलने वाले होते हैं मित्रों ऐसे व्यक्ति, और शासक होते हैं। राजयोग में शासन करना इनका एक प्रकार से पेशा होता है और ये गलत होने नहीं देते कभी भी, जिसे हम कहते हैं न्याय प्रिय व्यक्ति, जो कि गलत होना नहीं देता, चाहे हमारे घर का ही हो चाहे बाहर का हो। शनि का जिस प्रकार से फल होता है कि वो किसी को नहीं छोड़ते न्याय के मामले में, उसी प्रकार का जो एक प्रकार से शासन होता है इनका, और ये बहुत समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ मंत्री वकील भी ऐसे लोग बनते हैं। आपने जिस मंत्री को इस प्रकार से शासन में देखा होगा कि गलत नहीं कर रहे हैं, तो समझिए वो व्यक्ति की कुंडली में शश नाम का राजयोग अवश्य देखने को प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा लोगों की कुंडली में वकील बनते हैं ऐसे लोग, और जो काबिल वकील
जो कि बहुत दिनों तक टिके रहते हैं इस विषय पर और सत्यता के साथ चलते हैं, वो व्यक्ति वकील की बिजनेस में बहुत एक प्रकार से आनंद भोगते हैं। आने वाली पीढ़ी भी इसी एक प्रकार से कार्य में उतरती है। वकील के, लॉयर के, एडवोकेट के काम में ही इनको निपुणता प्राप्त होती है। न्यायाधीश भी ये लोग बनते हैं, यहाँ तक कि इनका राजयोग इनको भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश जैसे पद पर भी विराजमान कर देते हैं। व्यापार की दृष्टि में भी बहुत अच्छे होते हैं। लोहे से, पेट्रोलियम से, खनिज के अनेक प्रकार के बिजनेस में ये व्यक्ति बहुत निपुण होते हैं और शनि की कृपा से और भी अच्छा व्यापार इनका चलता है। साथ ही साथ निष्ठावान होते हैं, जिसे उर्दू में ईमानदार, नॉर्मली भाषा में आज के समय में जो उर्दू का बहुत ज़्यादा प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, सामान्यतः बहुत लोग बोलते हैं, मैं खुद भी बहुत से शब्दों को बोलता हूँ। तो निष्ठावान अर्थात ईमानदार, जिसे आप नॉर्मली समझते हैं, ईमानदार होते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, कभी गलत ना होने देते हैं और स्वयं से तो करना बहुत बड़ी बात है, वो लोग कभी कर ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आनंद होता है, सुख होता है और इसी राजयोग का कारक होता है। ये सब चीज़ें जो होती ना, आप अगर कहेंगे कि नहीं जब मैं राजा बनूंगा तभी राजयोग है, नहीं, आप खुश हैं उस स्थिति में, जिस स्थिति में आप हैं, आप न्यायप्रिय हैं तो आपको न्याय का राजा बना देगा, अर्थात आपके साथ गलत नहीं होने देगा। यही मेन चीज़ है मित्रों। आप सोचते रहते हैं राजयोग मतलब बस बहुत पैसा कमाएंगे और पैसे को उड़ाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपव्यय हो, गलत कामों में भी खर्चा करेंगे, दारू पिएंगे, इधर उधर खर्चा करेंगे, गलत जगहों पर मांस भक्षण करेंगे, तो ऐसे कार्यों में जो खर्चा करे वही राजा है, ऐसा नहीं। राम जी भी राजा थे, क्या उन्होंने कभी पैसे का, धन का अपव्यय किया? नहीं किया ना। ऐसे बहुत से शासक हुए जिन्होंने धन का अपव्यय नहीं किया और बहुत से ऐसे राजा हैं जो कि संन्यास में पहुंच गए, ये भी राजा ही हैं। संन्यास से बड़ा तो कोई राजा नहीं होता। तो वैसे तो देखने जाए शनि भी व्यक्ति को संत बनाता है, संन्यास में ले जाता है। संत बनने वाले लोगों के भी कुंडली में यशस नाम का राजयोग पाया जाता है। आपको अगर इस कुंडली में, किसी भी कुंडली में इस प्रकार से योग दिखे तो ये उसके फलादेश हो सकते हैं। जीवन में अवश्य ये चीजें होंगी, घटेंगी एक ना एक बार। संत ही वो व्यक्ति लास्ट में बन जाए, चाहे आनंद में रहे, आप देखिएगा वो व्यक्ति आनंद में अवश्य रहते हैं। तो इस राजयोग का बहुत अच्छा फल मिलता है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी में। जय श्री राम, हर हर महादेव।